Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोग जो है वो फाइनेंशियल मार्केट, इसके फीचर्स, फंक्शंस और मनी मार्केट को जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले तो फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग को समझें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू अ मार्केट प्लेस where creation and trading of financial assets such as shares, debentures, bond, derivatives, currencies, etc. takes place। तो बेसिकली क्या है, जैसे मार्केट में हम समझते हैं मार्केट में किसी चीज़ का लेन देन होता है, खरीद पर और बिक्री होती है, सेल परचेज होता है, उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर फाइनेंस को अक्वायर और सेल किया जाता है। और आसान तरीके से समझे तो वो लोग जिनके पास सरप्लस सेविंग्स है और वो लोग जिनको की पैसे की ज़रूरत है अपने बिजनेस के अंदर, वो लोग एक मार्केट के थ्रू जो है वो आपस में डील करते हैं। वो इस मार्केट के थ्रू क्या करते हैं, डील करते हैं आपस में और ट्रेड करते हैं। हम हाउस होल्ड्स की बात करें तो हाउस होल्ड के पास जो भी सेविंग्स है उसको फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हम कहाँ पर दे देंगे, बिजनेस हाउसेस को। उन बिजनेस हाउसेस को, जिन बिजनेस हाउसेस को जो है वो पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकती है, ठीक। तो इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टर्स। तो फाइनेंशियल मार्केट कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इंटरमीडिएरी के रूप में जो है वो फंक्शन करता है। ये एक बीच के जो है वो इंटरमीडिएरीज हो जाता है बिटवीन सेवर्स एंड यूजर्स ऑफ द फाइनेंस। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सबसे पहले तो mobilization of saving and channelizing them into the most productive uses। तो एज आई टोल्ड यू कि ये क्या करता है कि वो जो सरप्लस सेविंग्स थी हाउस होल्ड्स के पास उसको जो है वो एक्यूमुलेट करता है और उसके थ्रू जो है वो उन बिजनेस हाउसेस पर लगा देता है जहां पर इस पैसे की जरूरत थी। देखिए, इकोनॉमिक्स या हम कॉमर्स के अंदर बात करें तो हमारे पास जो पैसा बच गया है, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये कमाए और उस 10,000 रुपये में मंथली 10,000 रुपये की कमाई में हमने जो है वो 6,000 रुपये खर्च कर दिए। 4,000 रुपये जो हमारे बचे वो हमारी सेविंग नहीं है। सेविंग हम अपने इकोनॉमिक्स में तभी मान के चलते हैं जब उस 4,000 रुपये में हम कुछ बढ़ोतरी करें। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का टाइम है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उस 4,000 की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती जाएगी। तो एज एन हाउस होल्ड हम क्या चाहेंगे, एज एन हाउस होल्ड चाहेंगे कि वो जो हमारी सेविंग है उसमें जो है वो इंक्रीमेंट हो। तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको बिजनेस हाउसेस में इन्वेस्ट कर देंगे और उससे क्या होगा, हमको भी अपने उस 4,000 रुपये या हमारी अपनी सेविंग्स पर जो है वो रिटर्न मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वेस्ट सेविंग पड़ी हुई थी या वेस्ट पैसा पड़ा हुआ था जिसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं हो पा रहा था, उसका एक प्रोडक्टिव हमको जो है वो रिटर्न मिलेगा। दूसरा, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी की मैं अगर बात करूं तो प्राइस किसी भी चीज़ का जो है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर अलग अलग सिक्योरिटीज़ का जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिसाइड किया जाता है, क्या डिमांड है क्या सप्लाई है। जिस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई होगा उसी हिसाब से उन सिक्योरिटीज़ की जो है वो प्राइसिंग जो है वो करी जाएगी वहाँ पर, ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। तो मान लीजिए हमने किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया, लिक्विडिटी का मैं सीधे सीधे अगर सब मतलब बताऊं तो लिक्विडिटी का साफ साफ मतलब है रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश। कितनी जल्दी वो चीज़ जो है वो कैश में कन्वर्ट हो पाएगी। तो चूंकि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अगर हमने किसी जो है वो कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो हम अश्योर्ड हैं कि अगर कभी भी आगे फ्यूचर में हमको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम इन शेयर्स को इन्हीं फाइनेंशियल मार्केट में जाकर बेच देंगे और हमें तुरंत जो है वो पैसा मिल जाएगा। मतलब वो जो हमारी एसेट थी शेयर्स के फॉर्म में, उसको हम कभी भी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, हम बिल्कुल अश्योर्ड है अपने फ्यूचर के लिए कि कभी भी फ्यूचर में अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उन एसेट्स को ईजिली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब मैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर बात करूं तो चूंकि फाइनेंशियल मार्केट ओवर द इंटरनेट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, तो ऐसे में आपको बार बार कहीं पर ट्रैवल करने की या ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरीके का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सिक्योरिटीज।
आपको किसी भी सिक्योरिटीज़ का जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंटरमीडियरीज को इस तरीके का पैसा ज़रूरत नहीं है कि आपको जानना है कि बेसिकली किसी शेयर्स का प्राइस क्या है, किसी डिवेंचर का प्राइस क्या है। वो आसानी से जो है वो आप ओवर द इंटरनेट ही पता कर सकते हैं, तो उससे आपका कॉस्ट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो दिस वाज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अभी इसी फाइनेंशियल मार्केट को हम मेजरली दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहला है आपका मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट, ठीक। हम इस पार्ट के अंदर इसी मनी मार्केट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मनी मार्केट क्या है, और बाकी का पार्ट हम लोग जो है वो बाकी के जो कैपिटल मार्केट है वो हम अगले पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो मनी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो है वो हमारी ज़रूरत को पूरा किया जाता है, या जहां पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस को डील किया जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब अप टू द एक्सटेंट ऑफ अ ईयर। दैट मीन्स कि अगर हमें किसी पैसे की ज़रूरत है, ऐसे पैसे की ज़रूरत है जिसका जो लिमिट है वो साल या एक साल के अंदर का टाइम पीरियड के लिए है, तो उसका जो ट्रांजैक्शन माना जाएगा वो मनी मार्केट के अंदर माना जाएगा। मनी मार्केट basically refers to a section of financial market where financial instruments with high liquidity and short-term maturities are traded. Money market has become a component of the financial market for buying and selling of securities of short-term maturities. यहाँ पर उन असेट्स को खरीदा और बेचा जाता है जो कि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी की होती हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस, 12 महीने या उससे कम के पीरियड की जो असेट्स होती हैं या जो सिक्योरिटी होती है उनको हम यहाँ पर मनी मार्केट में डील करते हैं, सच एज ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। मनी मार्केट इज कंसीडर्ड अ सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट ड्यू टू द हाई लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज। अगर हमें चाहिए कि हमारी सिक्योरिटीज हाई लिक्विडिटी में रहे और हम उनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर लें, तो मनी मार्केट हमारे लिए सबसे परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको कभी भी कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं या जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now these are several instruments of money market which we are going to discuss during this lecture. Call money, treasury bills, commercial paper and certificate of deposits. One by one we'll be discussing. सबसे पहले आपके पास है कॉल मनी। तो कॉल मनी की अगर बात करूं तो जनरली ये वो पैसा है जो जनरली बैंक या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपस में जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपस में डील करते हैं। कॉल मनी इज अ मेथड यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक टू बोरो फंड्स फ्रॉम ईच अदर। एक बैंक को अगर मान लेते हैं, ठीक है, पैसे की जरूरत पड़ी, भाई इसको अपना कैश रिजर्व भी बनाना पड़ता है, ठीक है, कई सारे रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो अगर इसको अचानक से 2-3 दिन के लिए या मैक्सिमम 14-15 दिन के लिए जो अगर पैसे की जरूरत पड़ी, तो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा जो है वो मांग सकता है, ठीक। Call money is a method used by commercial bank to borrow funds from each other in order to maintain cash reserve ratio. It was the minimum balance of cash maintained by bank according to RBI guidelines. RBI टाइम टू टाइम अपनी गाइडलाइंस बताती है कि आपको टोटल अपनी डिपॉजिट्स का इतना पैसा जो है अपने पास रिजर्व रखना है, ताकि कभी भी जो है अगर कोई बोरोवर कोई डिपॉजिटर अपना पैसा वापस लेने आता है तो आप उसका पैसा रिफंड कर सके। इट्स अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक। कॉल मनी का क्या मतलब है, ये पैसा मांगा और जैसे ही जिसने आपको पैसा लेंड किया था वो पैसा जब मांगेगा आपको वो पैसा तुरंत वापस भी कर देना है 1 दिन के नोटिस पर। मैच्योरिटी ऑफ कॉल मनी इज 1 day to 15 days। 1 से 15 दिन तक का मैक्सिमम जो है वो टाइम पीरियड हो सकता है। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड द कॉल रेट। इस पर जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है कॉल मनी पर उसको हम बोलते हैं कॉल रेट। कॉल रेट इज हाईली फ्लक्चुएबल विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे। अब यहाँ पर भी डिमांड एंड सप्लाई लगता है। अगर हमारे पास जो है वो मनी की शॉर्टेज ज़्यादा हो रही है मार्केट के अंदर और पैसे की ज़्यादा डिमांड आ रही है तो उस केस में हमारा जो रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। सिचुएशन अगर ज़्यादा फ्रूटफुल चल रही है मार्केट के अंदर तो हमारा कॉल मनी क्या हो जाएगा, कॉल रेट आपका डिक्लाइन करेगा। तो अगेन ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेसिस करता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड रिटर्न ऑन द अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इंक्रीज इन कॉल रेट्स मेक्स द डिमांड फॉर कॉल मनी डिक्रीज। सीधी सी बात है, जितना आपका जो है वो इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ही उसका कॉल मनी
जो है वो कम लिया जाएगा। एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट एज दे बिकम चीपर इन रिलेशन टू कॉल मनी। ठीक, तो अगर कॉल रेट थोड़े से ज़्यादा है, मतलब ये कॉल मनी लेने का जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेंडर ज़्यादा रेट पर हमें दे रहा है, तो हम दूसरे मेजर्स को फॉलो करके जो है वो पैसा बोरो कर सकते हैं मार्केट से। ठीक, ये आपका था कॉल मनी। सेकंड आ जाता, तो अगला जो टर्म है वो है हमारा ट्रेजरी बिल्स, जो कि इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और इसको आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको हम जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, और अगर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है तो इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है, आई विल बी टेलिंग। मान लेते हैं एक ट्रेजरी बिल 100 रुपए का है, तो वो 100 रुपए की चीज आपको कितने में दे दी जाएगी, 100 रुपए से कम वैल्यू पर, और जब मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको पूरा कितना रिटर्न मिलेगा, आपको पूरा जो है वो 100 रुपीज मिलेगा। तो यही आपका एडवांटेज है, जो आपको 5 रुपए पर ट्रेजरी बिल्स है, ये आपका एडवांटेज है। ठीक, इट हैज अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वही है जो उनका जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने से कम पीरियड का होता है। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि इसको डिस्काउंट पर जो है इशू किया जाता है, और इसका रीपेमेंट जो है वो पार पर, पार का मतलब फेस वैल्यू पर, डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर। तो जब आपको दिया जाए, आपसे पैसा लिया जाएगा तो फेस वैल्यू से कम पैसा लिया जाएगा, लेकिन जब आपको वापस किया जाएगा तो पूरी फेस वैल्यू वापस कर दी जाएगी। फेस वैल्यू आप शेयर से खूब अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक, तो यही जो डिफरेंस है यही आपका रिटर्न है। इट इज द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के तरीके से ही है कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद हम आपको ये पैसा रिफंड करेंगे। इट इज अ हाईली लिक्विड एंड हैव नेग्लिजिबल रिस्क। नेग्लिजिबल रिस्क क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। चूंकि जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसमें रिस्क लगभग ना के बराबर होता है, रिटर्न थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इनको जो है वो गोल्डन एज सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन एज सिक्योरिटीज इसलिए बिकॉज इसमें रिटर्न कम जरूर है लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं है। इट इज अवेलेबल इन द डिनोमिनेशन ऑफ 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स। तो 25,000 या इसके मल्टीपल्स के डिनोमिनेशन में ही ये अवेलेबल होता है। अगला टर्म है हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है। इट्स अ शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फाइनेंशियल क्रेडिट सेल्स ऑफ अ फर्म। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स उधार बेचता है, ए ने बी को उधार बेचा। अब मैंने जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया तो ये सारी चीजें बताई आपको। ए ने बी को गुड्स उधार बेचा, तो जब गुड्स उधार बेचा साथ में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ कर दिया जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते थे कि आप हमें इतने टाइम पीरियड के बाद ये पैसा देंगे। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ क्रेडिट ही है भाई। मैंने आपको इतने टाइम पीरियड के लिए जो है वो टाइम पीरियड दे दिया, ये मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल गया। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम जाकर जो है वो कहीं से बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हैं। When goods are sold on credit, the seller draws a bill, this one, exchange on the buyer who accepts it. When he accepts the bill, it becomes marketable instrument which is called trade bill. When the seller presents it to the bank for discounting to get the funds before the maturity of the bill, the bank accepts it and called a commercial bill. तो बेसिकली क्या है, इसको हम जाकर बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, बैंक से हमें पैसा मिल जाएगा, और यहाँ पर ये कमर्शियल बिल माना जाता है। ठीक, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स आर इश्यूड बाय कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंडिविजुअल्स। ये जो सीपीज हैं या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ये सिर्फ बैंक इशू करती हैं। किसको इशू करती हैं? इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन एंड कंपनीज। कुछ हद तक इनमें फिक्स डिपॉजिट वाले गुण पाए जाते हैं कि हमने कुछ पैसा जो है वो बैंक में जमा कर दिया। इट इज एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन बेयरर फॉर्म। मान लीजिए हमने जाकर कुछ पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने हमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दिया। ऐसा ही हम एफडी में भी करते थे। एफडी में क्या किया, गए बैंक में, इतना पैसा इतने टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर दिया। लेकिन एफडी के साथ क्या होता था कि उस एफडी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब द थिंग्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड। तो अगर हमें सीपी मिली है तो उस सीपी को मान लेते हैं हमने जो है वो 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराया। ठीक, 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराया।
तो अगर हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराया और 1 लाख रुपए हमें मिस्टर बी को देने थे, बी ने हमसे पैसे मांग लिए, तो हमने पैसे हमारे पास नहीं थे, हमने क्या किया, यही सीपी सीधे सीधे इनको ट्रांसफर कर दी। ठीक, इट इज इशूड इन द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट्स बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड इज लेस बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई, दे हेल्प टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन द शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक, तो इससे हमारी सेविंग भी बनी हुई है, और साथ में अगर हमें पैसे की जरूरत, उधार की जरूरत है, तो ये हमने किसी और को जो है वो ट्रांसफर कर दिया। अगला टर्म है आपका कमर्शियल पेपर। I'm sorry if I have used the words CP, this is CD, इसको क्या बोलते थे, CD। CP आपका ये है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज। तो कमर्शियल पेपर जनरली वो कंपनी इशू करती हैं जिनकी जो क्रेडिट रेटिंग है, या जिनकी जो लोन लेने की क्षमता है, या जिनकी जो गुडविल रेपुटेशन मार्केट में है वो काफ़ी ज़्यादा है, टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट रेट। It is unsecured promissory note having a maturity of 15 days to 1 year। मार्केट रेट से लोन आपको कम रेट पे मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, हमने कहा कि हमने इतना पैसा इतने टाइम पीरियड के लिए दे दीजिए, उस पर हम आपको क्या देंगे, रिटर्न देंगे। इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड 15 दिनों से लेकर 1 साल का हो सकता है, 1 साल मैक्सिमम है। इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कमर्शियल पेपर में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक वही चीज़ ट्रेजरी बिल वाला कंसेप्ट है इसके अंदर भी, कि 100 रुपये की चीज़ आपको 95 रुपये पे मिली, बट जब आपको पैसा वापस करने की बात आई, जब रिडेम्पशन हुआ, रीपेमेंट हुआ, तो आपको पूरा फेस वैल्यू रिडीम किया गया। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स। The original purpose of commercial paper was to meet working capital needs of the companies। तो ये बैंक लोन का ही ऑल्टरनेटिव है। हमको अगर वर्किंग कैपिटल के लिए ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है, तो वो हम कमर्शियल पेपर के थ्रू जो है वो पूरी कर सकते हैं अपनी नीड्स। इट इज़ यूज्ड बाय कंपनीज फॉर ब्रिजिंग फाइनेंसिंग, अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग यूज्ड बाय कंपनीज बिफोर इशूइंग ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स टू कवर द एक्सपेंसेस। देखिए, बाकी के सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स यूज़ करते हैं फाइनेंस जनरेट करने के लिए, तो उसमें आपका फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू एक्सपेंसेस बहुत सारे आ जाते हैं। उसमें आपको बेसिकली क्या है, एडवर्टीजमेंट देना है, अंडरराइटर अपॉइंट करना है, ब्रोकर रखना है, एडवर्टाइजिंग करनी है, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो उसमें आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें वो एक्सपेंसेस नहीं होते, इसलिए ये जो है वो बेनिफिशियल माना जाता है। अच्छा, with this we are coming to the end of the topic। Here we are having a question, please answer it। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, अगर आपने ये वीडियो देखा है, आपको टॉपिक समझ में आया है, तो आप इसका आंसर ज़रूर करेंगे। आई थिंक नेम एनी 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। कोई भी मनी मार्केट के 2 इंस्ट्रूमेंट आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। With this we are coming to the end of the topic। Thank you for watching friends। Please do like, subscribe this channel। फेसबुक पर भी हमारा आप चैनल जो है वो लाइक कर सकते हैं। होप हमारे वीडियोस आपको जो है वो पसंद भी आ रहे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। सून वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सेकंड पार्ट ऑफ सोर्सेस फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। थैंक यू वेरी मच।